कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। 7 दिन के अंदर वोटिंग होगी। तहरीक अदम एतमाद पेश होते ही सियासत के ऐवानों में हलचल मच गई। वज़ीर आज़म ने काफ लीग के परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश कर दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। लेकिन इसी दौरान काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म के खिलाफ ही वोट देने का ऐलान भी कर दिया। दूसरी जानिब बाप पार्टी के 4 अरकान ने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। MQM का फैसला अभी सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा को एक और वजारत देने का फैसला कर लिया है। अमीनुल हक कहते हैं कि MQM अपना फैसला कल परसों लेगी। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही को वज़ारत आला पेश करते ही इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया। लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने धड़े क्या फैसला करेंगे? परवेज़ इलाही के साथ जाएंगे या नहीं? अलीम खान ग्रुप कल फैसला करेगा। तरीन ग्रुप की मुट्ठी भी अभी बंद है। तहम पंजाब असम्बली में नून लीग के मुनहरिफ अरकान ने परवेज़ इलाही की हिमायत का फैसला कर लिया है। अशरफ अंसारी कहते हैं कि उनके ग्रुप में 7 अरकान हैं, लेकिन परवेज़ इलाही को नून लीग के मजीद 15 अरकान भी वोट देंगे। पंजाब में अपोजिशन पहले ही बुज़दार सरकार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या होगा? अपोजिशन की प्लानिंग भी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। इससे पहले मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में आसिफ जरदारी ने राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला कहकर पुकारा। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कहा कि उनके ख्याल में ताज़ा इंतखाबात और ताज़ा मैंडेट मसाइल का हल है। आजकल नो कॉन्फिडेंस का मौसम है और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो आ गए हैं, अब तो सेलिब्रेशन का वक्त है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन होगी। अल्टीमेटली तो आई थिंक फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट ही तमाम मसाइल का हल है। क्या इमरान खान अपना चहीता वज़ीर आला कर रहे हैं कुर्बान? इमरान खान ने ऐन से उस्मान बुज़दार को कभी वसीम अकरम प्लस कहा, कभी सर्वे में उन्हें नंबर 1 बताया, कभी उन्हें दयानतदार करार दिया और आखिर इस्तीफा ले लिया। उस्मान बुज़दार के बारे में इमरान खान के कुछ बयानात आपको दिखाते हैं। मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट किया। उस्मान जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर हैं। मैं समझता हूं कि उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उस्मान की खूबी यह है कि ये एक तो जानता है कि पासमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं, दूसरा सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि जो हमारा उस्मान बुज़दार से बेहतर कभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंतजाम लाकर वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का महंगाई मकाम मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है, जिसके मनाज़िर इस वक्त आपके सामने। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाम मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो गया है। जलसागाह में कवरेज के लिए मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईदुल्लाह मरवत। सईदुल्लाह, बताइएगा कैसा माहौल है जलसागाह का? कब तक मरियम नवाज हमजा शहबाज का खिताब मुतवक्के है? यकीनन इस वक्त जो मंजर है जलसे का, महंगाई मुकाम मार्च का, ये तीसरी रात है, यहाँ पे पड़ाव है उनका और इस वक्त सियासी माहौल जो है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से है। एक पूरे पंडाल जो कि रोड के अलावा जो उसके साइड्स हैं वो भी लोगों के कैंप्स हैं, खाने पीने के ढाबे लगे हुए हैं, ये दूर तक ये फैला हुआ है और इस वक्त यकीनी तौर पर एक इंतहाई सियासी जलसा शुरू है, जिसमें पाकिस्तान की सियासी जमातें, अपोजिशन की सियासी जमातें अपने कायदीन के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं, कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून का जो मार्च है जो लाहौर से चला था वो अब इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है और कुछ ही टाइम में वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सईदुल्लाह मरवत। पार्लियामेंट लॉन्चेस में होने वाली मुलाकात में हुकूमती वफ़द ने बाज़ाब्ता तौर पर MQM को एक और वजारत और दफातर खोलने की पेशकश कर दी है। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या तफसील है इस पेशकश की और कुछ फैसले से मुतालिब की पता लगा?
देखिए, बहुत अहम मुलाकात हुई है हुकूमत और MKM के दरमियान, और इसमें थोड़ा सा आपको बताते जाऊँ कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, इनके साथ अपनी टीम थी, और MKM की जानिब से MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और साथ इनके अपने जो अहम जो रहनुमा थे इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में जो अहम फैसला हुआ है, हुकूमती ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि एक तो जो MKM का दिलीना मुतालबा था काबीना में अपना हिस्सा लेने के हवाले से, एक और वजारत जो काफी अरसे से वो मांग रहे थे, वो बाकायदा तौर पर अब हुकूमत की जानिब से ऑफर कर दी गई है। पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से जरा ये बताते हैं कि हुकूमत के एक और दिलीना मुतालबा, MKM को एक और दिलीना मुतालबा था हुकूमत का कि हमारे जो दफातर है उसको फौरी तौर पर खोला जाए। दफातर के खोलने के हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पेशकश की है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट वाला खत ऑपोजिशन को दिखाएं तो ऑपोजिशन रियासत को दी गई धमकी का मिलकर मुकाबला करेगी। ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब को वो गैर मुल्की साजिश वाला लेटर दिखा दिया हो और परवेज लाई साहब ने रियलाइज किया हो, ओहो ये तो वाकई बहुत बड़ी वो तो हमने भी मुतालबा किया है, हमें दिखाएं, हमसे शेयर करें, हो सकता है कि हम भी नजरसानी कर लें, दिखाएं ना ऑफ द रिकॉर्ड। आपने कहा था शेयर करें अपोजिशन के साथ, हो सकता है कि अपोजिशन आपकी हिमायत कर दे। अगर इतनी बड़ी धमकी पाकिस्तान की रियासत को, ये आप बहुत बड़ी ऑफर कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क का तो सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। ये बहुत बड़ी ऑफर कर दी है जी एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान साहब को कि अगर वाकई जो जिस खत का आपने कल रात को जिक्र किया है वाकई वो बहुत बड़ी रियलिटी है और एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के और रियासत को वाकई खतरा है, तो आप पार्लियामेंट का एक इजलास बुलाएं या कम से कम जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें वो खत पेश करें, वो खत दिखा दें और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी वहाँ पे बुला लें। और एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि अगर वाकई इसमें इस आपके दावे में कोई सच्चाई है तो ये नजरसानी कर सकते हैं, यही कहा ना आपने? जी, मैंने कहा हम फिर मिलकर उस रियासत के चैलेंज का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, बाय बाय। एक बयान में उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद कर दिया है। दो इत्तेहादियों BAP और JWP ने हुकूमत को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज MKM को कायल करने आए हैं। काफ लीग को चाहिए कि तारिक बशीर चीमा को मनाने की कोशिश करे। अच्छा, अब MKM मजबूरी बन गई है या कि जरूरत? नहीं, हमारा ताल्लुक है, हम इकट्ठे चल रहे हैं। हम पिछले 3.5 सालों से हलीफ हैं, हमारे साथी हैं, मिलके चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा उनका आगे चलना भी दोनों की बेहतरी। ऐलान कब तक तो ये तो उनका फैसला। अच्छा, CM साहब के हवाले से बताइएगा कि CM पंजाब जा रहे हैं, परवेज खट्टक साहब की किस हद तक परवेज इलाही साहब तक की किस हद तक खबर जो है उस पर ताकत? देखिए, परवेज इलाही साहब का तो फैसला हुआ है ना जी कि वो उन्होंने मेहरबानी फरमाई है, ताउन जारी रखने का फैसला किया है, एतमाद का वोट देंगे, खान साहब को साथ खड़े रहेंगे और उनको नामजद किया गया है वज़ारत आला पंजाब के लिए। क्या तारिक बशीर चीमा साहब सर मुखालफत कर रहे हैं? तारिक बशीर चीमा को राजी कर लेंगे? तो उनकी पार्टी की कोशिश है, उनकी पार्टी को कोशिश करनी चाहिए। हम जो कर सकते हैं हम तो जरूर हमने तो की है, करनी चाहिए। थैंक यू। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि कहा जाता था डट के खड़ा है कप्तान, मगर अब कदमों में पड़ा है कप्तान। जलसे में न 10 लाख अफराद आए, न तुरब का पत्ता और ना कोई सरप्राइज मिला। जलसे में जेब से निकाला गया कागज खत का टुकड़ा नहीं, इस्तीफा था, मगर इमरान नियाजी का इस्तीफा देने और दिखाने को दिल नहीं करता। आज इस्लामाबाद H9 में PDM का बेमिसाल और तारीखी इज्तिमा होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। आज का जलसा इमरान नियाजी के इक़्तिदार के खात्मे के लिए सियासी जनाजा साबित होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का PTI पर तंज कहा। इस्लामाबाद में हुकूमती खर्चे पर इतवार को मायूसी की शाम मनाई गई।
कल इन्होंने इस्लामाबाद में जो शाम गरीबा मनाया, तकब्बुर का गुरूर, आज तकब्बुर का मीनार वो हमारे सामने आजिज़ी और नाकामी के साथ रो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि अभी तो पंजाब में गेम शुरू हुआ है। टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि परवेज इलाही कैसे वज़ीर आला बन गए। पंजाब असेंबली की अक्सरियत हमारे पास है, आप क्या समझते हैं हम खामोशी से ये सब होने देंगे? जावेद लतीफ ने कहा कि उनके उम्मीदवार क्या अलीम खान नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? आज उस्मान बुज़दार की कुर्बानी से पंजाब की वज़ारत आला लेने वाली काफली के रहनुमा चौधरी मोनस इलाही कुछ अर्सा पहले ही ये कह चुके थे कि परवेज इलाही का वज़ीर आला बनने का कोई इरादा नहीं, वो 110% उस्मान बुज़दार के साथ है। इनको जो लोग बातें कर रहे हैं कि शायद हम छोड़ देंगे या हम कुछ और चीज़ सोच रहे हैं, ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है। अगर हमने किसी दिन भी पीटीआई की कोalition से बाहर निकलने का फैसला किया तो वो सिर्फ इस बेसिस पे होगा कि पीटीआई खुद हमें धक्के दे के बाहर निकालेगी तो हम जाएंगे, वरना हमने नहीं जाना। अच्छा, ये बड़ी आप अहम बात की है, लेकिन ये जो कुछ खबरें हम सुन रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो हो सकता है कुछ दिनों में पंजाब के वज़ीर आला बन जाएं, तो ये खबरें जो है ये कहाँ से चल रही हैं? ये मुझे तो समझ नहीं आती कहाँ से चल रही है। परवेज इलाही साहब का कोई इरादा नहीं है वज़ीर आला बनने का। हम 110% सपोर्ट करते हैं सीएम बुज़दार साहब को, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पार्टी बेसिस पे भी और फैमिली